नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन लग्न के लिए जनवरी 2021 का समय कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा सबसे पहले, और उसमें पहले घर में अगर 3 लिखा हो तो तीसरी राशि है जो आपका लग्न है, और तीसरी राशि मिथुन राशि है। यहाँ 3 लिखा होगा पहले घर में, एसेंडेंट लिखा होगा या लग्न लिखा होगा वहाँ, तो ये देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कीजिएगा। देखिए, इस महीने के लिए जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है उनके लिए आध्यात्मिक तरक्की का समय है। ध्यान, योग, समाधि और वो सब की तरफ आप आकर्षित होंगे इस महीने में। देखिए, 5 जनवरी से 24 जनवरी तक शनि, आपके गुरु और बुध लग्न, ये सब आपके अष्टम स्थान में आएंगे। अष्टम स्थान में ऑलरेडी 2 ग्रह है और 2 और आएंगे, यानी कि बुध भी आएगा, सूर्य भी आएगा 14 जनवरी के बाद। मतलब आध्यात्मिक तरक्की का समय है। जो लोग घर को प्लान कर रहे हैं उनके लिए घर का प्लानिंग का समय है। और हेरिटेंस मतलब वारसे से जो लिया जाता है वो बेनिफिट, अगर हो सकता है आपके पापा मम्मी उम्र में बड़े हैं तो हेरिटेंस से आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि ये टाइटल आपके इस साल 2021 में आपके अकाउंट पे आ सकता है। ये टाइम है हेरिडेशन को, मतलब विल, वारसे को, विल का, पापा से हेरिटेंस में, मम्मी पापा से कुछ लेने का, फायदे का ये समय है। अपमानजनक सिचुएशन में आप घुस जाएंगे, थोड़ा तकलीफ होगा 5 जनवरी से 24 जनवरी। देखिए, जॉब और बिजनेस में डू नॉट वर्क अगेंस्ट लॉ, क्योंकि कायदा कानून का जो ये है, सूर्य वो भी अष्टम में जा रहा है और राहु ऑलरेडी 12वें स्थान में है। कोई भी काम कायदे कानून के अगेंस्ट में आपने किया तो उसका भुगतान भी शायद आने वाले समय में, यानी कि अभी सितंबर 2020 में आया है ये राहु, यहाँ 18 महीने तक रहेगा, मार्च अप्रैल तक 2022 तक रहेगा। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इसके लिए मैंने लिखा है डोंट वर्क अगेंस्ट लॉ, जो कायदा कानून के अगेंस्ट में काम नहीं करिएगा। हेल्थ देखिए, 5 जनवरी से 24 जनवरी तक, जैसे कि बुध है 5 जनवरी से 24 जनवरी तक अष्टम में, केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू आना होता तो 17 दिसंबर के पहले आ जाता, बट ऐसा बड़ा इशू नहीं आया है। सो इशू नहीं आएगा, लेकिन केयरफुल रहिएगा। अगर उम्र बड़ी है तो भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पैर के प्रॉब्लम होंगे। देखिए, बड़ी उम्र के लोग हैं, मिथुन लग्न है तो पैर का प्रॉब्लम होता है। जेमिनी लग्न को ये हमेशा, या मकर राशि है, मकर राशि मतलब ये घुटने आते हैं, ये घुटनों का दर्द होता है उनको बड़े बुढ़ापे में, और ये ठंडी का सीजन चल रहा है। सो केयरफुल फ्रॉम 5 जनवरी टू 24 जनवरी। 24 जनवरी के बाद देखिए, 25 जनवरी से 3 फरवरी में कोई बहुत बड़ा चांस भी हाथ आएगा। हो सकता है आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं तो वो भी फायदा मिल सकता है। ये दिस इज द बेसिकली मंथ फॉर रिलीजियस प्रोग्रेस। लव को रुक जाइएगा आफ्टर 26 जनवरी से सोचिएगा। मैं तो समझता हूँ कि लव के लिए ये समय ठीक नहीं, प्यार का इजहार करने के लिए समय ठीक नहीं है। वेट करें, अप्रैल में गुरु आगे बढ़ेगा 5 अप्रैल के बाद, तब कुछ कोशिश करिएगा। एंड मैरिज के लिए नो चांस। जो अनमैरिड है और मिथुन लग्न है और कोशिश कर रहे हैं तो कोई चांस नहीं है विवाह का। अभी देखिए, ये डेट वाइज प्रेडिक्शन है, ये पहले करता हूँ। गज केसरी योग का बाद में बताता हूँ और थोड़ा इसके बारे में बताऊँगा। ये शनि गुरु पुष्य नक्षत्र है और मकर संक्रांति है, और ये डेट वाइज चार्ट बदली हो रहे ग्रह तब का ये डिटेल्स है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। देखिए, 1 जनवरी और 2 जनवरी आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। ये समय हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। अगर 31 दिसंबर बहुत शानदार मनाई है तो 1 और 2 जनवरी को आपके जॉब प्लेस पर जाने में आपको दिक्कत आएगी। 1 और 2 जनवरी एक्सपेंसिव होगा, किसी से झगड़ नहीं पड़िएगा। हो सकता है 31 दिसंबर को आपने किसी के साथ मजाक मस्ती किया होगा, तो 1 और 2 जनवरी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। यू हैव टू पे दैट, पे फॉर दैट। 1 और 2 जनवरी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम है। 3 और 4 जनवरी एक टेम्पररी बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में आएगा। 3 और 4 जनवरी को, 3 और 4 जनवरी एक बहुत बड़ा चांस आपके हाथ आएगा, और आपको ऐसा लगेगा ऑफिस काम में आप छा जाएंगे, बट इट्स ए टेम्पररी चांस। टेम्पररी एक बहुत बड़ा चांस आपको दिखाई देगा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चांस है आपके हाथ में आने वाला। काम धंधा है तो मैं तो यही बोला है कि देखिए, कोई कानून के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर दीजिएगा। 12वें स्थान से राहु जा रहा है। 3 और 4 जनवरी
और टेम्पररी राइज इन ए वर्क इन योर पब्लिक प्लेस, ऐसा समझे। आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को आप समझ पाएंगे, अगर वो क्या कहना चाहता है समझ पाएंगे। और आप स्पाउस के साथ का यानी कि पति या पत्नी के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। 3 और 4 को। 5 और 6 जनवरी जो मैंने बोला आध्यात्मिक समय और पर्टिकुलरली आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय। 5 से 6 जनवरी अपमानजनक सिचुएशन से दूर रहिएगा। आपका देखिए मैंने ये बैड डेज में ही लिखा है, 1 और 2 जनवरी को भी, 5 और 6 जनवरी को भी बैड ही लिख रहा हूँ मैं। टेंशन वाला समय 1 और 2 जनवरी झगड़े का समय है, ये 5 और 6 जनवरी टेंशन का समय है। और आध्यात्म से जुड़े हैं तो मंदिर को विजिट को जरूर जाइएगा। और अगर ध्यान योग में इंटरेस्टेड है तो ये महीने का पूरा एडवांटेज लीजिएगा। जनरली यू आर वेरी मच टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं, बोलने की वजह से आप इजहार कर देते हैं आप क्या चाहते हो। आपके प्लानिंग को सीक्रेट रखोगे इतना फायदे में रहेंगे आप। 5 और 6 जनवरी पूरा महीने के दौरान सीक्रेट रहेंगे तो अच्छा है आपका। 7 और 8 जनवरी विल बी लकी फॉर यू। 7 और 8 जनवरी से लेके 7 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 7 और 8 जनवरी आप कुछ लर्न करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे जिंदगी से, एंड इट विल बी अ लकी टाइम। कहीं ना कहीं सीखेंगे, कुछ फायदा होगा। 9 और 10 जनवरी आपके काम धंधे में कितना भी टेंशन आए आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोज हु आर जॉबलेस इनको पर्टिकुलरली 9 और 10 तारीख को कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली देखिए गुरु जैसा ग्रह जब तक अष्टम में रहेगा यानी कि 2021 के दरमियान, ये थोड़ा अप्रैल से सितंबर में थोड़ा 9th हाउस का इफेक्ट देगा, बट ये नेगेटिव फल देता ही रहेगा। सो जो जॉब है जहाँ है वहीं रहिएगा। अगर आपको ट्रांसफर मिलता है, आप एक बात समझ लीजिएगा, जॉब में टेंशन आएगा, ट्रांसफर होगा तो साथ में घर भी ट्रांसफर होगा। मतलब अगर प्रमोशन होगा तो ट्रांसफर के साथ प्रमोशन आपको ऑफर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। यू विल गेट अ प्रमोशन अंडर दैट कंडीशन दैट यू विल गेट अ ट्रांसफर। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों को हो सकता है 9 और 10 जनवरी पर्टिकुलरली अच्छा दिन है आपके काम धंधे के लिए। आप अगर आपका प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं, बेसिकली अभी ज़्यादा छेड़छाड़ करने का समय नहीं है, बट आपको लगे कि सितारे थोड़े फेवरेबल है और आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं काम में, तो 9 और 10 तारीख अच्छा दिन है। 11 और 12 तारीख ये शेयर बाजार से रिलेटेड लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए 8वां गुरु है, 8वां शनि है, तो शेयर बाजार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। 12वां राहु है उनको भी, लेकिन फिर भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करने की कोशिश करेंगे 11 और 12 जनवरी को। 11 और 12 जनवरी को आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने की। 13 और 14 जनवरी नॉट ए गुड डे। इससे ये महीने का सबसे, कोई पूछता है आपको कि थर्ड क्लास दिन कौन सा है, तो ये है 13 और 14 जनवरी को आप हो सके काम टालिएगा। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा, आपके समझ में नहीं आएगा, और इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। बहुत गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में कुछ का कुछ बोल देंगे, उसकी वजह से बात का बतंगड़ हो जाएगा। 13 और 14 जनवरी चुप रहिएगा, फायदे में रहेंगे। ये सबसे थर्ड क्लास दिन है इस महीने का, जनवरी का। 15 और 16 जनवरी विल बी द बेस्ट। आपके लिए ये अच्छा दिन रहेगा। आप क्या करेंगे 15 और 16 जनवरी के दिन? अपने आप को स्टडी करेंगे, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है। 15 और 16 जनवरी को आप वो स्ट्रेटेजी को सीधा कर अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। जो गलती कर दी आपने 13-14 को, उसको बहुत स्मार्टली 15-16 को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। 17, 18 और 19 हाथ में पैसे का एक अच्छा खासा दबाव होगा आपका, बहुत अच्छा खासा पैसा आपके हाथ में होगा। दिस इज द 17 to 19 इज द बेस्ट डे। यहाँ आप फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये 17, 18, 19 को ये आप तीन एंजॉय कर पाएंगे। खाना, दोस्तों, अपने परिवार के साथ रहना और पैसा, ये तीन चीज 17, 18, 19 को अच्छा हाथ में रहेगा। अभी ज्योतिष की गणना के हिसाब से आपके हाथ में पैसा आने का समय, किसी से पैसा मांगना हो तो ये बेस्ट टाइम है, आजमा के देखिएगा, ज्योतिष बहुत कुछ चीज बताता है। 20 और 21 जनवरी आप कोई ना कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, काम धंधे में संघर्ष आएगा, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपका भाई बहन जो है ये सेल्फ रिस्पेक्टिव ज़्यादा है,
डोमिनेटिंग ज़्यादा है, उसकी तारीफ करके ही उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसके साथ क्रिटिसिज्म, झगड़ा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप हमेशा घाटे में रहेंगे। 20 और 21 तारीख को आप उसके साथ का रिलेशंस इंप्रूव कर पाएंगे, पड़ोसियों के साथ का रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे। 22, 23, 24 और 25 ये 4 दिन यू विल फील हैप्पी एट होम। घर पे कोई भी वजह से आप आनंद में होंगे, आपके मामा के साथ का रिलेशंस को कहीं ना कहीं और बॉन्डिंग मजबूत कर पाएंगे। मैंने जो घर के बारे में बोला है उसमें का कोई नज़ारा आपको शायद इस तारीख में 22 से 25 में दिखाई देगा घर का बारे में। 26 से 3 फरवरी दिस इज द टाइम फॉर अ लव आफ्टर 26 टू 3 फरवरी। अभी देखिए मेरा ऐसा मानना है 26 से 3 फरवरी में आपको कोई नया आइडिया आएगा, उस पर आप काम करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ द टाइम टू लव समवन, इट इज़ द टाइम टू लर्न समथिंग, इट इज़ द टाइम टू बी स्पेंड फॉर टू हुम यू लव। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ टाइम बिताइएगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बिताइएगा। इट विल बी अ हैप्पी डे। कहीं ना कहीं म्यूजिक सुनने के मूड में होंगे, गाना गाने के मूड में होंगे। इट विल बी अ हैप्पी डे फॉर यू। इन शॉर्ट देखिए ये ऐसा है। अभी आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए आपके 8th हाउस में इस बार बहुत सारी युति हो रही है। जैसे कि देखिए बुध शनि का युति, बुध गुरु का युति, फिर चंद्र बुध का युति। इस महीने में बहुत झमेला उधर। शनि सूर्य का युति देखिए मकर में, और सूर्य गुरु का भी। या बहुत सारा युतियाँ आपके पंचम अष्टम स्थान में हो रहा है। ये अपमानजनक का स्थान है। गुरु माने जीव और शनि माने शिव। शिव और जीव का मिलन है। जो लोग आध्यात्मिक तरक्की में जाना कर रहे, अगर ज्योतिष में अगर तो आप तंत्र विद्या में जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम है गुरु शनि का तंत्र का या मंत्र का साधना करना। तो ये साल आपके लिए बेस्ट है। 50 से ज़्यादा उम्र है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आयुष्य को धोखा नहीं है। पैर का दर्द हो सकता है आपको, ये ध्यान रखिएगा। और इस बार मकर राशि में बहुत सारे ग्रह हैं। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। सामने से चल के पर्टिकुलरली ये डेट को मार्क कर दीजिएगा। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। अभी आपको और एक चीज़ बताता हूँ। देखिए ये महीने में गज केसरी योग के बारे में। अभी गुरु ही आपका अष्टम में है, यानी कि गज केसरी योग का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हर 2.25 दिन से चंद्र का मूवमेंट होता है। चंद्र कर्क राशि से मूवमेंट करना शुरू कर रहा है और गज केसरी योग की शुरुआत भी गज केसरी योग से कर रहा है। देखिए यहाँ चंद्र हो, यहाँ चंद्र हो, यहाँ हो और यहाँ हो ट्रांजिट में, तब ये गज केसरी योग बनाएगा आसमान के गुरु के साथ। ये जन्म कुंडली में, अमीरों की कुंडली में पाया जाता है योग। लगभग ये हर 2.25 दिन से ये योग बनता है, चंद्र गुरु का गज केसरी योग। यानी कि महीने में हर 2.25 दिन से चंद्र मूवमेंट होता है और हर महीने में लगभग 4 या 5 चंद्र जहाँ है वहाँ आने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है, 27 डेज। कभी कभी 4 गज केसरी योग होते हैं, कभी कभी 5 होते हैं। इस बार 5 है। आपको तुला और मेष में जो गज केसरी योग बनेगा वो ज़्यादा फायदे का है। देखिए ये मेष का गज केसरी योग बना है और ये तुला का गज केसरी योग बना है, केंद्र योग बना है। देखिए ये 7 तारीख को और 21 तारीख को ये जो गज केसरी योग बना है आसमान में, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप बिजनेसमैन है तो यू आर बेसिकली ऑफ अ मार्केटिंग पर्सन। चुप रहना आपके बस की बात नहीं है। लोगों को ऑब्जर्वेशन आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन वर्गों के पास होता है। झूठ माया फैलाने में, बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, मार्केटिंग में बहुत आप कामयाब होते हैं। चंद्र गुरु का गज केसरी योग 7 तारीख को है। अगर आपका पेमेंट से जुड़ा हुआ कामकाज है तो 7 तारीख को आपका कलेक्शन के लिए आप पर्टिकुलरली रात को 9:30 के बाद आप मांग सकते हैं, 10 बजे के करीब। और ये देखिए 21 तारीख का, वो 7 तारीख का था मैंने जो बोला वो 10 बजे का रात को, और ये 21 तारीख का है 3:45 बजे, मतलब शाम को 4 बजे का है, शाम को दोपहर को 4 बजे का। तभी आप मांग के देखिएगा, काम कभी कभी क्लिक कर जाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये मनी फ्लो अच्छा आना चाहिए। ये चंद्र माने देखिए पानी या बहना, और गुरु माने पैसा। इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात देखिए, गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है 28 जनवरी को, यानी कि पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में गुरु है। और ये गुरु पुष्य नक्षत्र में, पुष्य का स्वामी शनि, और गुरु और शनि का किस तरह से कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ऐसे टाइम पे लोग पीले कलर की चीज़ खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो ये बुरे समय में बेचना नहीं पड़ता। शनि पुष्य नक्षत्र उसको संभाल के रखेगा, पालेगा, पोसेगा, ऐसा वो अर्थ है पुष्य नक्षत्र का। तो ये उसका फायदा। अभी आपकी कुंडली को ध्यान से देखें। अभी 11वें स्थान में मंगल है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना 100% है।
24/12 से 31 फरवरी तक कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम होगा। मैंने बताया आपको हेरिटेंस में पड़ेगा, वारसे में कोई प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। 12वें स्थान में राहु है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करिएगा जिसको आप जानते हैं। महीने में 25 जनवरी के बाद आप कोई भी हो, आपका माइंड एकदम रिलीजियस होने लग जाएगा। 30 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक बुध रेट्रो भी रहेगा, वक्री भी रहेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा आपके लिए इश्यू नहीं है। जो भी काम आप करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, देखिए 25 को 4 के पहले कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। जो भी बड़ा काम करना चाहते हैं बिफोर 4 जनवरी करिएगा, नहीं तो फिर इंतजार करिएगा कि 24 जनवरी कब पार होती है। 25 के बाद शुरू करिएगा कोई भी काम आपका। 30 जनवरी के पहले कर लीजिएगा, क्योंकि 30 जनवरी से 20 फरवरी तक काम जिंदगी का रुका हुआ नजर आएगा आपको। शुक्र 6वें स्थान में एक्सपेंसिव, 11 दिसंबर से 3 जनवरी आपके पास व्हीकल है, उसके लिए खर्च साबित हुआ होगा। 4 जनवरी से 27 जनवरी 7th हाउस का शुक्र है, मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग आपका ये बढ़ाने में लाभदायक रहेगा। स्पाउस यानी कि आपका पति या पत्नी 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपकी जबान पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो पति के साथ या पत्नी के साथ बहस में उतर के आपका नुकसान हो सकता है। 23 जनवरी से 27 अप्रैल 2022 तक ये शनि अष्टम में रहेगा। जो लोग हाइट में ज़्यादा लंबे हैं, मिथुन लग्न है, घुटनों का 100% प्रॉब्लम होगा। ज़्यादातर मिथुन वाले से लंबे पतले और ऊंचे होते हैं, बहुत स्मार्ट दिखाई देते हैं, टॉकेटिव दिखाई देते हैं। जहाँ जाते हैं हमेशा ड्यूअलिटी में जाते हैं। ज्योतिष के पास भी जाएंगे 2 जाते हैं। ऑलवेज यू कैन सी अ जेमिनी पीपल, यू कैन रिकॉग्नाइज देम बाय 2 पीपल्स। ये अकेले जाना पसंद नहीं करते, कहीं भी जाए साथ में कोई ना कोई होता है। राहु 12वें स्थान में है, 12 अप्रैल 2022 तक ये रहेगा 12वें स्थान में राहु। यानी कि अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्त हुआ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द, ये राहु जो है मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो मुस्लिम लोगों के साथ जिनका काम पड़ता है उनको थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। 12 इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राहु। राहु मतलब देखिए ये मायावी भी है, ये अगर अच्छे स्थान में हो तो माला माल भी कर देता है। ये राहु कलयुग का राजा है। राहु, मैंने वीडियो बनाया है कलयुग का राजा राहु। तो 12वें स्थान से जा रहा है तो आपको आपके खर्च पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। संकष्टी का व्रत करते हैं उनके लिए देखिए वट पक्ष का चतुर्थी है 2 जनवरी को, और विनायक चतुर्थी सूद पक्ष का तिथि है, शुक्ल पक्ष का चतुर्थी है ये 16 तारीख को जनवरी। जो लोग ये चतुर्थी करते हैं उनको उपवास करते हैं उनके लिए लाभदायक है। और अमावस 13 जनवरी को है। अब इस महीने में 13 जनवरी को मैंने अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाने बोला है। अदरवाइज देखिए किसी की आपने गारंटी दी है, जामीन दी है, कोर्ट कचहरी से दूर रहिएगा। और पर्टिकुलरली 15 दिसंबर के 17 दिसंबर के पहले कोर्ट कचहरी का एक राउंड तो आपने न मारा हो तो भगवान की कृपा समझिएगा। 1 दिसंबर से 17 दिसंबर में, 17 दिसंबर से 4 जनवरी लाभदायक सिचुएशन रहा होगा आपके लिए। इस महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी से मकर राशि में सूर्य आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि मैंने बोला आपको कि कोई भी कायदे के अगेंस्ट में काम नहीं करिएगा। ये मकर संक्रांति के दिन देखिए गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में उत्तरायण को बहुत महत्व है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे सूर्य उत्तर की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देता है। और उत्तरायण में जिनका मृत्यु होता है 14 जनवरी के बाद 6 महीने तक उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र का उल्लेख है हमारे धर्मशास्त्र में, और इस चीज़ को मानते हैं। इस वक्त लोग सूर्य को वेलकम करते हैं, सूर्य पिता है सृष्टि का, इसको वेलकम करते हैं पतंग उड़ा के सूर्य को। बहुत जैसे हम लेने जा रहे हैं उसको, कोई भी जब गेस्ट आता है उसके ऑनर में लोग उसको रिसीव करने जाते हैं, वैसे हम काइट उड़ा के सूर्य को एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि आपको वेलकम कर रहे हैं। वो उस तरह का ताल है वो। 8 से 10 बजे सूर्य महापुण्य काल, लोग इस समय में बहुत गुप्त दान करते हैं। महापुण्य काल 8 से 10 पूरे दिन के दौरान यथाशक्ति दान करना चाहिए, ये शास्त्र का आदेश। ये है आपका पूरा महीने का लेखा जोखा। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों का भी देखिए ये कोई जॉबलेस लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा ऐसा महीना नहीं है, बट इसमें उम्मीदें हैं तो हेरिटेंस की उम्मीदें हैं। जो घर प्लान कर रहे हैं उनके लिए कोई उम्मीदें हैं,
हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है 5 से 24 जनवरी में। और जो प्यार करते हैं उनके लिए मैंने तारीख लिखा है 26 जनवरी टू 3 फरवरी। बट मैं ऐसा समझता हूँ थोड़ा रुक जाइएगा जब तक गुरु आपके 9th हाउस में नहीं जाता। और स्टूडेंट को मैंने बताया कि दे हैव टू बी केयरफुल आफ्टर 21 जनवरी। 21 जनवरी तक तो गाड़ी चलता रहेगा बराबर, बट 21 जनवरी के बाद 2-3 फरवरी तक आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड ऑफ द मंथ तक तो श्योर। बाकी आप में लोगों में से जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।